अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ तामिर अहमद और आज मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बड़े ही इंटरटेनिंग होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और वीडियो का पूरा मज़ा लीजिए। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने किस टॉपिक पर बनाई है। मैंने ये वीडियो बनाई है हीटेड डिबेट के एक पुराने यूट्यूब शॉर्ट के जवाब में, जिसे उसने बनाया था इसलिए कि जब भी कोई मुसलमान हिंदुओं को गौमूत्र पीने के बारे में मजाक उड़ाए तो हिंदू लोग हीटेड डिबेट की ये वीडियो मुसलमानों को दिखा सके कि देखो, इस्लाम भी ठीक उसी तरह कैमल यूरिन के लिए बात करता है जैसे हिंदुओं में गौमूत्र और गोबर के लिए। और शायद हीटेड डिबेट इस वीडियो को बनाकर ये समझता है कि जैसे हिंदुओं में गौमूत्र पवित्र है और यहाँ तक कि गौमूत्र पीने के कई फ़ायदे भी हैं हिंदुओं के मुताबिक, ठीक उसी तरह मुसलमानों के लिए भी कैमल यूरिन सेम गौमूत्र की तरह है। या हीटेड डिबेट ये समझता है कि कैमल यूरिन पीना कोई सुन्नत है, या इस्लाम ने कैमल यूरिन पीने के लिए इनकरेज किया है मुसलमानों को और हुक्म दिया है। तो चलो आज इसी का जवाब देंगे और काफ़ी इंटरटेनमेंट भी होने वाला है इस वीडियो में, इसलिए बस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। और सबसे पहले मैं उसकी वो यूट्यूब शॉट दिखाता हूँ जिसका मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। ये रहा वो वीडियो। यहाँ लिखा है, डियर हिंदूज, वेन एवर ए मोमिन मॉक्स यू ऑन गौमूत्र काइंडली शो हिम दिस वीडियो। मतलब, प्रिय हिंदुओं, जब भी कोई मोमिन गौमूत्र पर आपका मजाक उड़ाए तो कृपया उसे यह वीडियो दिखाए। तो मैंने जैसे बताया था कि वो उसने ये वीडियो क्यों बनाई थी, तो उसने भी ये बात क्लियर कर दी। चलिए अब आगे देखते हैं कि उसने क्या दिखाया वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत में उसने एक क्लिप दिखाई जिसमें कोई अरब का शख्स, शायद हो सकता है मुसलमान हो, ये दिखाकर वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, मुसलमान लोग भी कैमल यूरिन पीते हैं वैसे ही जैसे इंडिया में हिंदू लोग गौमूत्र पीते हैं। फिर आगे देखते हैं। और उसने वीडियो का टाइटल रखा है, इस्लाम में मुस्लिम क्यों पीते हैं कैमल यूरिन। मतलब वो दिखाना चाहता है कि इस्लाम में कैमल यूरिन पिया जाता है और क्यों पीते हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसका जवाब भी हम देंगे, पहले वीडियो को पूरी देख लेते हैं। Hadith in Sahih Bukhari, volume 7, hadith number 5686. The Prophet, peace be upon him, ordered Muslims to drink camel's urine. There are various benefits for the human being in drinking camel's urine. तो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5686 के बारे में बात की। Camel's urine can be used as treatment for certain skin diseases like eczema, can be used for allergies, for sores, for burns, for acne, for nail infection. It can also be used as a treatment for hepatitis. Camel urine with camel's urine. The urine of the camel's urine. One eternity later. The urine of the camel's urine. खत्म, बाय बाय। हाँ, तो उसने वो क्लिप दिखाई थी जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक कैमल यूरिन के बारे में कुछ फ़ायदे बता रहे थे कि इसके कुछ फ़ायदे हैं स्किन डिजीज़ से रिलेटेड, और बता रहे थे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए कैमल यूरिन पीने के बारे में इस हदीस में जिक्र है और कैमल यूरिन पीने से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इंसानों को, इस बारे में वो बात कर रहे थे। तो चलिए इसी बात का जवाब देते हैं और देखते हैं कि इस हदीस में क्या लिखा है। ये वही हदीस है जिसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक जिक्र कर रहे थे, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5686, जिसमें लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ मदीना डिड नॉट सूट सम पीपल, सो द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर देम टू फॉलो हिज शेफर्ड, i.e. his camel, and drink their milk and urine as a medicine। मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं। इस हदीस में साफ साफ लिखा है कि वहाँ पर जो है कुछ लोगों को मदीना का क्लाइमेट सूट नहीं किया था, इसलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए मेडिसिन उन्हें प्रिस्क्राइब किया था कि कैमल यूरिन और मिल्क को पिए। सो दे फॉलोड द शेफर्ड, दैट इज़ द कैमल, एंड ड्रैंक देयर मिल्क एंड यूरिन टिल देयर बॉडीज बिकम हेल्दी। तो उन्होंने ये सब पिया, उसके बाद फिर उनकी जो बॉडी है वो हेल्दी हो गई। तो ये हदीस थी सिर्फ उस सिचुएशन के लिए जिस वक्त मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी एडवांस नहीं थी। तो उस वक्त जो है टैप्शियली हर कोई अपने अपने इलाके के लोग अपने अपने तरह के इलाज किया करते थे। तो वैसे ही वहाँ पर उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया, और अगर इसे कोई मुसलमान सुन्नत समझकर पीता है तो ये कोई सुन्नत नहीं है, ठीक है। नबी ने इसे कोई इनकरेज नहीं किया है और ना ही इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है और ना ही इस बात की हुक्म देता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। और जब आज इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है तो हमें आज के जो भी दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त अगर कोई दवाई अवेलेबल ना हो
तो जैसा नबी ने बताया वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को इस्लाम ने इनकरेज नहीं किया है कि किसी को कैमल यूरिन पीना चाहिए, ना तो इस बात में कोई नेकी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हीटेड डिबेट क्यों गौमूत्र को इतना पवित्र मानता है, उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या है। चलिए उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले ये हीटेड डिबेट के कुछ पुराने क्लिप्स दिखाता हूँ, जिसे देखने के बाद आप लोग को भी समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों करता है। अगर आप उस अंग पे शर्म करते हैं, आपको अपने पैदा होने पे शर्म करनी पड़ेगी मेरे भाई, वहीं से निकले हैं आप। हम जी, पूजा गाइस। करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि अगर वो अंग ना होता, हम ना होते, हमारा अस्तित्व ना होता। हम कृतज्ञ हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उसके लिए गौमूत्र इतना पवित्र क्यों है, यानी हीटेड डिबेट के लिए गौमूत्र इतना पवित्र क्यों है। नहीं समझे हीटेड डिबेट का लॉजिक? अभी पता चलेगा। देखो, हीटेड डिबेट के लिए स्त्रियों की योनि पूजनीय है और वो पूजा करता है, जैसा आपने सुना, और उस अंग के लिए कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो अंग ना होता तो हम भी इस दुनिया में नहीं आ पाते। अगर कोई शक है तो आप दोबारा सुन लीजिए कि उसने क्या कहा। अगर आप उस अंग पे शर्म करते हैं, आपको अपने पैदा होने पे शर्म करनी पड़ेगी मेरे भाई, वहीं से निकले हैं आप। हम जी, पूजा गाइस। करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि अगर वो अंग ना होता, हम ना होते, हमारा अस्तित्व ना होता। हम कृतज्ञ हैं। अगर वो अंग ना होता तो हम भी इस दुनिया में नहीं आ पाते, इतना तो समझ में आता है। पर इस वजह से पूजनीय होना भी मान लेना, ये कौन सी बात है? चलो ये भी मान लिया, पर उसमें शर्म करने वाली बात भी नहीं है, ये कौन सी बात हो गई भाई? अगर इसमें शर्म करने वाली बात नहीं है और तुम्हारे लिए स्त्रियों की योनि, विशेषकर तुम्हारी माता की योनि तुम्हारे लिए पूजनीय है, तो उसका मंदिर बनाओ ना भाई। जो चीज़ पूजनीय है और उसमें शर्म करने वाली भी बात नहीं है, तो फिर उस अंग को छुपाकर क्यों रखा जाए? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ तो बताओ, जिस चीज़ की तुम पूजा करते हो और उसमें शर्माने वाली बात नहीं है, अगर वो अंग ना होता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता और हमें इस बात का धन्यवाद करना चाहिए। तो इसमें अगर शर्म नहीं है तो एक मंदिर बनाओ और अपनी माता करके बैठा दो, क्योंकि इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अंग ना होता तो हम इस दुनिया में नहीं आते और हमें इस अंग का कृतज्ञ रहना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जैसे तू पूजा करता है तो मंदिर बनवा दो और अपनी माताओं बहनों को बिठा दो, ताकि उस पूजनीय अंग के दर्शन और भी अंधभक्त कर सके। और बाहर दान पेटी भी रख देना, अच्छे पैसे आएंगे तो तुम्हें सुपर चैट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी माताओं बहनों की पूजा भी हो जाएगी, तो वो भी देवी बन जाएगी अंधभक्तों की। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। और अब मैं ये समझाता हूँ कि क्यों गौमूत्र पवित्र है हीटेड डिबेट के लॉजिक के अनुसार। क्योंकि उसके अनुसार स्त्रियों की योनि पूजनीय है, विशेषकर उसके लिए उसकी माता की योनि पूजनीय है, क्योंकि वो अंग ना होता तो वो इस दुनिया में नहीं आता, और इसलिए वो इस बात के लिए अपनी माता का धन्यवाद करता है, अपनी माता की योनि का कृतज्ञ है। और इस अंग पर शर्म करने वाली कोई बात नहीं है, वरना हम इस दुनिया में नहीं आते। और वो योनि की पूजा करता है। हम जी, पूजा गाइस। करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि अगर वो अंग ना होता, हम ना होते, हमारा अस्तित्व ना होता। हम कृतज्ञ हैं। तो ठीक उसी तरह हिंदू लोग गाय को भी माता मानते हैं। तो जैसे इनके लिए अपनी माता की योनि पूजनीय है, ठीक उसी तरह गौ माता की योनि पूजनीय है। और जब गौ माता अपने पूजनीय अंग से कुछ निकालती है, यानी गौमूत्र, तो वो भी पूजनीय और पवित्र हो जाता है, और इसलिए अनभक्तों को उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ऐसा तुम उस माता के मूत्र के साथ क्यों नहीं करते जिसने तुम्हें जन्म दिया। अरे उसी का अंग पूजनीय है, तो उस पूजनीय अंग से जो मूत्र निकलता है वो भी तुम्हारे लिए पवित्र और पूजनीय होना चाहिए। तो जैसे गौमूत्र पीते हो, वैसे तुम्हें जन्म देने वाली माता का भी मूत्र पियो, जो अपने पवित्र और पूजनीय योनि से निकालती हैं, है कि नहीं?